ग्राम पोस्ट मोहपतिया, थाना भेजा, जिला मधुबनी, मोहपतिया पंचायत, वार्ड नंबर 3। सर ये घटना 19 तारीख तीसरा महीना 2026 की घटना है। और इस घटने की जो वारदात किया गया है वो 19 तारीख की ही किया गया है। जो 112 और भेजा थाना कई बार आए, कई बार गए, सुझा बुझा कर सब चले जाते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। 112 भी आए और जबरन हमारे घर पे कटघरा बैठा दिया, छतरी बैठा दिया। उसका वीडियो हमारे पास सबूत है। और उसका बावजूद भी प्रशासन अभी तक ये नहीं बोला गया कि ये ज़मीन तुम्हारा जब है नहीं तो इस पे घर क्यों बनाए। और ये सर मिली भगत से ये 30-40 हज़ार रुपये थाना में दे के और कुछ दबंग आदमी को पैसा देकर और रात में 11:40 में ये घटना किया गया है। अभी तक ना कोई ट्रैक्टर वाला का ऊपर कोई कानून कार्रवाई किया, नहीं जेसीबी वाले के ऊपर कोई कानून कार्रवाई गया। तो चिराग भैया से आग्रह करते हैं, सर हम लोग पासवान समाज से हैं और कई जगह आपने गए भी हैं, तो आपसे अपील करते हैं कि मधुबनी ज़िला का मोहपतिया पंचायत वार्ड नंबर 3 में ये घटना है। हमारे पास सारा वीडियो है। रात को टाइम जो ट्रैक्टर से मिट्टी डला रहा था उस टाइम का वीडियो है। और जो 112 आए थे उसका भी सबूत हमारे पास मौजूद है। और थाना भी आए हुए थे, उसको भी हमारे सबूत है। जितने भी अधिकारी आए हुए हैं सबको पास हमारे पास सबूत मौजूद हैं। और एसपी साहब का भी हमने आवेदन दिए थे, डीएम साहब को भी दिए थे, लेकिन उसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं किया गया है। और ये घटना जो है 19/3/2026 को है। जो कि केस जो लिया गया था वो 25/3/2026 को लिया गया। बड़ी मशक्क़त के बाद जब केस नहीं लिया गया था हम लोग बौखला गए थे। हम लोग परिवार रो रहा था, बोल रहा थाना केस नहीं ले रहा था, कई दिन से दौड़ा रहा था, जाइए कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन केस लेने के लिए नाम नहीं ले रहे थे। तो जब हम दिल्ली में थे तो हमारे पास फ़ोन किया, तो हमने बड़े अधिकारी का नंबर दिए और डीजीपी साहब को फ़ोन किए और उस टाइम जाकर हमारा केस लिया गया। उसका बावजूद भी केस हो गया। केस नंबर जो है 36/2026 है और अभी तक कानून कार्रवाई नहीं किया गया है। और सीओ साहब भी आए थे और वो भी फर्जी जो है पैसा लेके और नापी कराने के लिए आया। बताइए सर, ये जब कोर्ट केस में है, ज़मीन कितना है उसका सच्चाई तो अभी तक कोई जाना ही नहीं। और नापी कराने के लिए जो सीओ साहब कई लाख रुपया लेके और ये मोहपतिया पंचायत में हम लोगों को पास आए और जबरन जो है सरकारी ज़मीन से नापी करवा रहे थे। तो हम लोगों को दावा पे जो गाड़ दिए थे, जो कि 3 कट्ठा ज़मीन जो हम लिए थे वो 16 साल पहले लिए थे और उसमें 7 धुर जो है सरकारी ज़मीन मौजूद है। तो सरकारी ज़मीन हम छाँट कर तो लेंगे, निजी ज़मीन चाहिए हमको। उसी पे सर ये जो ज़मीन है वो बासुकीनाथ झा का है और वो ज़मीन बेचा गया था और उसमें 4.5 कट्ठा 2 भाई के हिस्सा है। तो बताइए सर, जब 3 कट्ठा ज़मीन में उसमें 7 धुर सरकारी ज़मीन है तो 4.5 कट्ठा में ये बेच दिया 10.5 कट्ठा ज़मीन, जो कि कोई कागजात नहीं है, फर्जी ज़मीन है, आम ज़मीन है। उसका बावजूद भी वो साजिश रच के पुलिस वाला से संपर्क करके और हमारे घर पे मारपीट कराया गया। जो कि 19 तारीख को जो घटना हुआ था उसका पूरा वीडियो हमारे पास है। जो मधेपुर में जो इलाज किया गया था जो हॉस्पिटल में, उसको भी पूरा कागजात हमारे पास है। और मधेपुर में जो हॉस्पिटल में इलाज किया गया है, एमएलसी नहीं दे रहे थे तो आरडी लगा के हम निकलवा लिए हैं और अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया है सर। तो चिराग भैया से आग्रह करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब इसको शेयर कीजिए कि चिराग भैया के पास जाए और हमारा मदद हो जाएगा। और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये घटना जो हुआ है चिराग भैया ज़रूर इस पे संज्ञान लेंगे। हम लोग पासवान समाज से हैं और पासवान समाज को बहुत अच्छा से देखते हैं चिराग भैया। तो आग्रह करेंगे कि ग्राम पोस्ट मोहपतिया, थाना भेजा, जिला मधुबनी, मोहपतिया पंचायत, वार्ड नंबर 3। तो सर ये घटना जो है ये मोहपतिया पंचायत का है और ये भेजा थाना इतनी
सुशासन चला रहे हैं कि अपना दबदबा बना रखे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़मीन हमारा, और कब्ज़ा कराने के लिए ये आए हुए थे रात में। और उल्टे हम लोगों को जो फर्जी केस में हम लोगों को नाम डाल दिया गया, जो कि घटना 19/3/2026 को है। और जो पार्टी हमसे झगड़ा किया था वह 13/3/2026 को है। तो बताइए सर, एक ही डेट में 2 केस हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और जब कोर्ट में गया तो अब जो ज़मीन वाला है वो सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी नापी हो जाए और जितना हो सके वहीं पर रह जाए। अब बड़े बड़े मुँहपुरखी के ले जा रहे हैं, तो हम आग्रह करते हैं कि जो भी मुँहपुरखी कर रहे हो ना, एक बार नाम तो बता दो कौन कौन इसमें शामिल हो। पूरे कि इतना फैलेंगे तो 7 पुस्तक तुम्हारा याद रखा जाएगा। और कोर्ट में अर्जी लगा दिए हैं कि जो भी मुँहपुरखी कर रहे हो ना, संभल जाओ, नहीं तो अच्छी तरीक़ा जो अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में। तुम्हारा जब ज़मीन नहीं है तो तू किस बात का उसको जो है परेशान डाल रहे हो कि आइए पंचायत बैठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब कोर्ट में केस चला गया तो तुम्हारा दिमाग नहीं है, पागल हो गया क्या तुम? तो सर इस तरह का घटना है। और खुद दबंग लोग जो हमारा भाई है उसके ऊपर ही जो दबाव बना रहे हैं। तो आपसे आग्रह करेंगे सर। और डीएम साहब को तो हम 2 बार भेज दिए हैं, लेकिन डीएम साहब इतना जो है आजकल व्यस्त है कि कोई कागज़ अगर गया भी है तो उसका संज्ञान तो लेते हैं, लेकिन कानून कार्रवाई कुछ नहीं होता है। तो आग्रह करेंगे डीएम साहब, आप एक बार ज़रूर ये वीडियो देख लीजिएगा और जल्द से जल्द सर हमको न्याय दिलाइए, नहीं तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। और आईजी साहब के पास हमने दे दिए, गृह मंत्रालय में भी हमने दे दिए, लोक कल्याण जो लखींदर पासवान है उसके पास हम भेज दिए, गृह मंत्रालय में भी हमने भेज रखे हैं। जिस दिन इसका फ़ोन आएगा, और आपसे आग्रह करते हैं डीएम साहब, आपका जो 2 बार आवेदन दिए हैं उसका रिसीव हमारे पास मौजूद है। और अगर ये वीडियो आप देखिएगा, ज़रूर इस पर संज्ञान लीजिएगा, जल्द से जल्द हमारा न्याय दिलाइए। जो सच्चाई है एक बार आप विज़िट कीजिए। और झंझारपुर के जो इंस्पेक्टर है वो तो आके चले गए, अब क्या किए नहीं किए उसके तो कोई पता नहीं, लेकिन एक बार आए थे, लेकिन उसका बावजूद भी उसको कोई भी कातिल को पकड़ा नहीं गया है। और मारपीट करने वाला इतना भयानक दर्दनाक ये घटना है, जो वीडियो हमारे पास मौजूद है कि आप देखिएगा तो आपको दिमाग हिल जाएगा। ऐसे घटना किया गया है, जो कि हमारा घर का पोल भी तोड़ा गया है, और फूल का बहुत बड़ा गाछ वो भी जो है तोड़ दिया गया है। तो सर आग्रह करते हैं कि इस पे न्याय दिलाइए सर, आपसे आग्रह है। और उम्मीद है कि मधुबनी का डीएम साहब जी आप न्याय दिलाइएगा, विश्वास है। तो सर न्याय दिलाइए, और आग्रह करेंगे सब जल्द से जल्द हमको न्याय दिलाइए। और जो मारपीट किया गया है वो अभी तक जो 2.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं किया है, और थाना चुप्पी लाद के बैठे हुए हैं और कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया है। आपसे अपील करते हैं सर जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय दिलाइए। और हम लोगों को बार बार आकर जो है घर पे जो नापी का ध्वज दिखा के और गाली गलौज करते हैं, और भेजा थाना के जब बताते हैं तो कोई कानून कार्रवाई नहीं करते। धन्यवाद सर।